अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस्लामाबाद के अंदर बदस्तूर हालात कशीदा हैं, नाजुक मोड़ पे हैं। आज 6 अक्टूबर का दिन है, बरोज़ एतवार का, और तकरीबन इस वक्त 11 बजने को हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तक की तमाम तर लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं जो कल रात भर होता रहा, मैं उससे आपको आगाह करूँगा इस वक्त। तो कल एक भोंडी हरकत की गई, अभी तक जो कि इतलात आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के यानी कि एक नुमाइंदा, हकीकी फॉर्म 45 का नुमाइंदा वज़ीर आला एक सूबे का, उसका अभी तक कोई पता नहीं है। पहले खबर आती रही है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, फिर सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से इसको डिनाई कर दिया गया। PTI की तरफ से भी अभी ये बात आ रही है कि उनका अभी तक कोई पता नहीं है, KP हाउस में कहाँ पर हैं, उनसे रब्ता मुनक़ता है। और बैरिस्टर सैफ जो कि KP हुकूमत के तर्जमान हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से भी यही बताया गया है कि वज़ीर आला से रब्ता जो है वो मुनक़ता है। उसके साथ साथ बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो इजलास है वो भी आज 2 बजे तलब कर लिया गया है। और इसके साथ साथ कबायली अमायद जो सरबराह हैं उनका जो कि जिरगा है उसको भी तलब बुला लिया गया है। और रात गए 2 बजे ये आर्डर दिए गए थे KP में जो बल्दियाती नुमाइंदगान थे कि उनको कहा गया जी कि आप लोग मज़ीद लोग लेके D चौक पर जो लोग मौजूद हैं उनकी मदद के लिए पहुँचें आप। तो ये हालात हैं जी कि वज़ीर आला का अभी तक कोई पता नहीं है। इंतहाई भोंडी हरकत है कि एक आप लोगों को। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरा का पूरा D चौक के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको लीड ही अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। PTI के पास और कोई लीडरशिप थी ही नहीं, उनका प्लान B था ही नहीं कि वो अगर यानी कि ये सिचुएशन बनती है, अगर उनके पास प्लान B नहीं था। तो जब आपने क्राउड को लीडर लेस कर दिया है कंट्रोल करने के, यानी कि एक और 9 मई की तरफ ले जाने की कोशिश की है, लेकिन फ़िलहाल उस तरफ हालात नहीं गए। जैसे ही ये सब चीज़ें सामने आई कि अली अमीन गंडापुर को भी गायब हैं, उनका कोई तो पता नहीं, तो उसके बाद जो सदारत है वो अब जो सरबराही कर रहे हैं इस एहतजाज की, वो आज़म खान स्वाति कर रहे हैं। और ये भी इतलात आती रही कि ये कहा गया जी कि आप एहतजाज ख़त्म कर दें और हम जो क्या है वो अली अमीन गंडापुर को रिहा कर देंगे, या फिर जो भी मामला है। लेकिन क्योंकि जो कि फिर मुबैना तौर पर PTI को जो लीडरशिप, उन्होंने कहा जब खान साहब अंदर हैं तो गिरफ़्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ इमरान खान की जो बहनें हैं, उज़मा खान और अलीमा खान, वो भी तकरीबन पहले ही दिन जुमे को उनको अरेस्ट किया गया था D चौक के मकाम से। और आज तक उनको, हालांकि कानून के मुताबिक अगर किसी को भी आप अरेस्ट करते हैं तो विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको किसी न किसी अदालत में पेश करना होता है, लेकिन उनको अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया। तो कल हो सकता है उनकी बाज़याबी के लिए पटिशन भी फाइल कर दी जाए। और अगर बात की जाए रात गए जो कि हालात रहे, तो अगर उस तरफ हम जाएँ तो रात गए काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई इस्लामाबाद के अंदर। यह एक देखा जाए इसको जो कि PTI के लोग देख रहे हैं वो एक गैबी मदद के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शेलिंग की जा रही थी, बहुत ही हालात टेंस थे। अगर आप देखें तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा धुआं ही धुआं था, हर तरफ लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा शेलिंग आ रही थी। तो बाद में फिर हवा चली और जो हवा का रुख था वो पुलिस की तरफ हो गया। जो भी शेलिंग कर रही थी वो सारे का सारा धुआं पुलिस की तरफ जा रहा था। उसके बाद बारिश हो गई तो 60% हवा है, फिर वो बारिश की वजह से साफ़ हो गए। कुछ ना कुछ लोगों को जो तकलीफ़ थी उसमें कमी हुई, लेकिन फिर भी रात गए ये शेलिंग जारी रही है, लोग डटे रहे हैं बारिश के बावजूद। और अभी तक लोग इतलात आ रही हैं कि वो डटे हुए हैं और मज़ीद लोगों को कॉल कर दी गई है और लोग D चौक पहुँच रहे हैं। ये जो एहतजाज है इसको ख़त्म होने का फ़िलहाल तो कोई चांस नज़र आ रहा। मोहसिन नकवी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फातिहाना तो हुजूर आप ख़त्म कर दिया, अब मामला तय हो गए तो आप खोल दें, इंटरनेट खोल दें, फ़ोन सर्विस खोल दें, कंटेनर्स हटा दें। लेकिन अभी तक ये सारे के सारे मौजूद हैं, क्योंकि ये नहीं खोल सकते अभी, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बाकी जो पीछे मैं आपको वीडियोज़ में बात करता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। तो अगर बात की जाए जी लाहौर की, तो लाहौर में भी यही मामलात रहे हैं। कल 5 मीनार पाकिस्तान तक 5 अक्टूबर जो कि इमरान खान का यौम पैदाइश भी है, सालगिरह थी उनकी, 72 साल के उनकी मुकम्मल हुए हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शेलिंग होती रही, रात भर कारकुनान निकले, टोलियों में निकले, गिरफ्तारियाँ हुई, शेलिंग हुई। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रेजिस्टेंस जो कि है वो दिखाई है लाहौर के अंदर भी। और लाहौर के अंदर भी यही हालात थे, वहाँ पे भी पूरा का पूरा लाहौर को बंद कर दिया गया। तो ये हुकूमत अपनी ही नाक़िस हिकमत अमली और गलत फ़ैसलों की वजह से ये जो एक मामलात हैं उनको पेचीदा बनाती है और ख़तरनाक हद तक लेके जाती है। अगर इसी चीज़ को देखा जाए कि जब क्राउड लीडरलेस हो जाता है, जब उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो
ये एक अच्छा दूसरी चीज़ ये है जी कि आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ का जो कि सॉरी कैप्टन सफदर और ये दोनों मियाँ बीवी जब एक होटल में थे कराची के अंदर, वहाँ पे पुलिस ने कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया था कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना के मज़ार की बेहरमती के केस के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा यानी कि ना वबाल मच गया था जी कि ये हो गया वो हो गया। तो लेकिन आज किसी को कोई ख्याल नहीं आ रहा। केपी हाउस के अंदर फोर्सेस दाखिल हुई, वहाँ पे जो कि दावे किए जा रहे हैं कि दरवाजे तोड़े गए, खिड़कियाँ तोड़ी गई, वज़ीर आला के कमरे में घुसे, स्पीकर के केपी असम्बली के कमरे में घुसे इस्लामाबाद के अंदर। तो यहाँ पे किसी को नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किस तरफ आप मामलात को लेके जा रहे हैं। अब आप नेशनल असम्बली के अंदर घुस जाते हैं, MNA को घसीट कर निकालते हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि कल जो मनाजिर आए कि जरताज गुल को यहाँ से गिरफ़्तार किया गया, तो इंतहाई भोंडी हरकत की जा रही हैं, अखलाकियात का जनाजा निकाला जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये एक 2-4 माह का इक़्तिदार इनका बाकी है, और अब जो कि हम मामला डू एंड डाई सिचुएशन पे अगर तो पता नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता अभी हालात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी ये इनका जिरगा भी होने जा रहा है केपी पश्तून, तो वो क्या फ़ैसले करते हैं। और जो नेशनल केपी असम्बली का जो इजलास है वो भी कॉल कर दिया गया, क्योंकि उनका वज़ीर आला का कोई अता पता नहीं है कि वज़ीर आला साहब कहाँ पे है। और कुछ तनकीदियाँ भी की जा रही थी कि वज़ीर आला को क्या पड़ी थी कि वो जाएँ जी के केपी असम्बली के केपी हाउस जाएँ और वहाँ पे जाके ये अपना एक यानी कि ना फालतू की एक टेंशन क्रिएट हो। अगर वो लोगों के दरमियान में रहते तो महफूज रहते। तो ये सारे के सारे बातें चलती रहीं, रात गए भी, और जो अब से आगे की डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह मैं रात की जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपसे बता दिया जाएगा। आपसे गुजारिश है कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो जो फायरवॉल एक्टिव है वो हमारी ज़रा रीच बढ़ेगी और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंच सकेगी। और जो मामूल की सीरीज़ हैं, हमारी पाकिस्तान की आज़ादी की सीरीज़ चल रही है, और बाकी जो सीरीज़ हैं आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, तो वो भी बहुत जल्द मामूल के मुताबिक हम लेके आएँगे जैसे ये हालात कंट्रोल होते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं रात के व्लॉग में इसकी ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।